टिहरी झील परियोजना के अंतर्गत आज जाख से डोबरा चांटी तक बन रही रिंग रोड में स्थानीय युवाओं को रोजगार ना दिए जाने के खिलाफ आक्रोशित युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्माण कार्य दिन बंद कराकर युवाओं ने कार्यदायी संस्था तथा प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान क्या कुछ घटा और क्या कहना है इन युवाओं का और क्या कहते हैं अधिकारी, देखें ये रिपोर्ट। और स्थानीय लोगों की उपेक्षा करते हुए, चाहे वो राम गांव से लेकर, चाहे वो बल्डियाना और बल्डियाना से लेकर पिपलडाली और पिपलडाली से लेकर सिराई उप्पू तक का व्यक्ति जो लोग यहाँ पर उपस्थित है पूरे ग्राम सभा का। और हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। कंपनी लगातार 45 लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से 12 से 14 लोग मात्र यहाँ पर रोजगार यहाँ के स्थानीय लोग पा रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह से लोगों को लाया जा रहा है, नेपाल से, बिहार से, पंजाब से, अलग अलग प्रदेशों के लोगों को लाया जा रहा है, परंतु स्थानीय लोगों की जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है, ये दुर्भाग्य का विषय है। हम लोगों को कब हम अपने प्रदेश में, अपने घर के पास अगर अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं तो हम कब अपने गांव की जगह रोजगार नहीं मांगेंगे? तो क्या हम नेपाल में जाएं रोजगार मांगने? क्या बंगाल में रोजगार मांगने जाएं? कहाँ हम रोजगार मांगने जाएं? मटेरियल वो तोड़ने के लिए, क्रेशर पे, प्लांट पे तोड़ने के लिए तो 7.5 टन का इन्होंने रवाना काट रखा है। 22 टन माल भरा हुआ है टिप्परों में, जो आरटीओ भी सो रखे हैं। बाकी वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो 7 से कार्य चल रहा है, आप देख रहे होंगे तो इसके कार्य जो है तो उसके लोगों का, जो यहाँ स्थानीय लोगों का, उसमें उनको अनदेखा किया जा रहा है। जो कहना चाहे तो जहाँ तक होता है कि भी रोजगार मिलना चाहिए, अगर बड़े पैमाने पर अगर कोई काम हो रहा है कि अगर उसमें से 10% भी अपने लोकल को मिलता है तो एक अच्छा होता है कि लोकल को भी मिले। तो इसी प्रकार का कुछ मामला है यहाँ। आज आप देख रहे होंगे और भीड़ लगी है और शायद काम भी बंद पड़ा है, तो शायद इसी संबंध में आज देखा होगा आपने। मैं दिखाऊंगा जैसे वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। मैं पहले तो आप जैसे सजग चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस धूल भरी जगह पर, आपने देखा होगा चारों तरफ इस धूल में आपका स्वागत। और देखेंगे आप कि मेरे पीछे जो साथी खड़े हैं सब बेरोजगार साथी हैं। और हम लोगों का ये जो राधेश्याम कंपनी है, ये पिछले कई वर्षों से ये टिहरी झील रिंग रोड बनने जा रही थी, आवाज़ उठ रही थी। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन सब अपने रोजगार के लिए लगातार लड़ने की बात कर रहे थे। और 2 महीने से इस कंपनी ने काम शुरू किया और स्थानीय लोगों की उपेक्षा करते हुए, चाहे वो राम गांव से लेकर, चाहे वो बल्डियाना और बल्डियाना से लेकर पिपलडाली और पिपलडाली से लेकर सिराई उप्पू तक का व्यक्ति जो लोग यहाँ पर उपस्थित है पूरे ग्राम सभा का। और हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। कंपनी लगातार 45 लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से 12 से 14 लोग मात्र यहाँ पर रोजगार यहाँ के स्थानीय लोग पा रहे हैं। हम लोगों ने कंपनी को कई बार पत्र भी लिखे, परंतु कंपनी समझने को तैयार नहीं, कंपनी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि स्थानीय व्यक्ति को काम दे। और आज हमें मजबूरन होकर, हम अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को मिले, जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन किया था कि इस कंपनी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे, परंतु जिलाधिकारी महोदय ने हमारे जो PWD की जो एक्शन है खाती जी, उनको फ़ोन किया। और दुर्भाग्य का विषय मानिए कि खाती जी ने जहमत नहीं समझी यहाँ के स्थानीय लोगों को बुलाने की। खाती जी जैसे व्यक्ति ने, जो एजुकेटिव इंजीनियर हैं, एक्शन साहब हैं PWD के, उन्होंने DM साहब के फ़ोन की इतनी तवज्जो नहीं रखी कि स्थानीय लोगों को बुलाया जाए और इन सबसे वार्ता कराई जाए और इस कंपनी को बिठाकर आपस में बातचीत कराई जाए। जो अधिकारी हैं बेलगाम हो चुके हैं, ये जो PWD के अधिकारी हैं बेलगाम हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं स्थानीय लोग जाएँ बाढ़ में। आप देखिएंगे जहाँ पे डंपिंग जोन नहीं है वहाँ डंपिंग जोन किया जा रहा है, जहाँ जो क्रेशर लगाया जा रहा है वहाँ पे लाखों पेड़, आप एक पेड़ अगर काट के देख लीजिए, आप एक पेड़ काटिए आपको सीधा जेल हो जाएगी। वहाँ पे लाखों पेड़ काट दिए गए, उनके कोई परवाह नहीं। जगह जगह से लोगों को लाया जा रहा है, नेपाल से, बिहार से, पंजाब से, अलग अलग प्रदेशों के लोगों को लाया जा रहा है, परंतु स्थानीय लोगों की जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है, ये दुर्भाग्य का विषय है। हम लोगों को कब हम अपने प्रदेश में, अपने घर के पास अगर अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं तो हम कब अपने गांव की जगह रोजगार नहीं मांगेंगे? तो क्या हम नेपाल में जाएं रोजगार मांगने? क्या बंगाल में रोजगार मांगने जाएं? कहाँ हम रोजगार मांगने जाएं? इसलिए हम सब ने आज मजबूर होकर आज यहाँ पर अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अगर कंपनी आज अगर यहाँ कुछ लोगों को रोजगार नहीं देती है तो हम हंकर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सुबह से हमारे आप चेहरे देख रहे होंगे, मुंह सूख चुका है, भूखे प्यासे हैं। आप देखेंगे हमने खाने का, अन्न का एक दाना नहीं लिया और मेरी कल चोट भी लगी हुई है, तब भी हम
अपने साथियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो हम पूरी तरह से इस धरने को चलाएंगे। अपने टेंट वेंट, अपने बोरिया बिस्तरा लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने बच्चों समेत। अभी तो आप देख रहे होंगे कुछ साथी यहाँ पे खड़े हैं। कल से हमारे साथ बहुत सारे प्रधान भी हमारे साथ, अलीरू के प्रधान, अपने सिराई के प्रधान, अपने उप्पू के, तल्ला उप्पू के प्रधान, अपने तिवाड़ गांव के प्रधान, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। कल से हम अपनी माता बहनों को, अपने युवा साथियों को, और हो सकेगा तो आने वाले टाइम पे अपने घोड़े खच्चर और अपने जो भैंसे हैं उनको भी लेके यहाँ पर आएंगे। अपने बच्चों के साथ अपने यहाँ पे बैठने का काम करेंगे। तो जी तो कहीं ना कहीं जी हमारे साथ और लोग भी हैं, तो मैं थोड़ा रोक के एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कुलदीप जी का कहना है कि ये जिलाधिकारी महोदय पे गए और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा फोन किया गया, किसको, खाती जी कौन है, एक्शन है। तो एक बड़ी ही अजीब सी बात है कि पीडब्ल्यूडी के एक्शन जिलाधिकारी का फोन नहीं सुना, उस पर तवज्जो नहीं दी, तो आखिर ये हिम्मत आती कहाँ से है? मतलब मैं आपका बीच में रोकना चाहूँगा कि एक एक्शन की इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो डीएम का फ़ोन इग्नोर किया, जबकि अक्सर देखा जाता है, मेरी भी कई बार बात हुई है कई मामलों में, तो डीएम के फ़ोन के बाद तुरंत एक्शन हरकत में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि ये शय कहाँ से मिली है, तो मतलब कि किस रूप में इसको देखते हैं? निश्चित तौर से आपने एक बड़ा सवाल की बात करी। ये शय मिलती है खाती जी को, निश्चित तौर से खाती जी को किसी बड़े नेता की, बड़े विधायक की, बड़े मुख्यमंत्री तक की शरण मिली हुई है, जो जिलाधिकारी के फ़ोन को नहीं सुन रहे हैं और उनका फ़ोन अनदेखा कर और सबसे पहली बात, इन बेरोजगारों की बात को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि चंबा पीडब्ल्यूडी जो का एक्शन है, हम सबके बीच मध्यस्थता नहीं करना चाह रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिलाना चाह रहे हैं? कोई ना कोई बड़ी बात है और मुझे लगता है इसका बड़ा खेला इसका भी है। जी तो कहीं ना कहीं खेल ऊपर से हो रहा, बड़ा खेल हो रहा है, और खेल ऊपर से हो रहा, बड़ा खेल हो रहा है। और एक बहुत ही और दिलचस्प बात मुझे देखने को मिली, मैं आपसे भी, शायद आप भी ये पूछना चाहूँगा कि मैं भी अक्सर यहाँ आता हूँ, रोज आता हूँ, और मैंने देखा है कि जब जो यहाँ डंपर चलते हैं, तो मैंने आते ही जिस दिन, मेरे को कम से कम 10-15 दिन हो गए मैं इसी रास्ते पे चल रहा हूँ, लगभग हर डंपर पर HR नंबर लगा था। ठीक है, जो आज से पहले मैंने देखा हर डंपर पर HR नंबर लगा था, लेकिन आज जब मैं यहाँ से आया तो बड़ा ही अजीब दृश्य देखने को मिला कि हर डंपर पर यूके नंबर लगा है, यूके 14 नंबर लगा। और आप मेरे पीछे देखेंगे कई डंपर पर अभी प्लेट है वैसी पीली करके रखी हुई है, मतलब वो डंपर नए नहीं है, उनमें काम हो चुका है, उसके बावजूद वो डंपर की पीली प्लेट और नंबर कईयों पे अभी नहीं चढ़े। तो बड़ा ही ओवरलोडेड है जी, अजीब सा देखने को मिला कि आखिर क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ खेल तो हो रहा है कि रातों रात डंपरों के नंबर बदल गए। जो HR नंबर के थे वो डंपर सारे रातों रात यूके नंबर के हो गए। तो अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो शायद आप लोग यहाँ हैं तो शायद आप जानते होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे दिखा। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है कि इन्होंने आजकल लोकल के डंपर कुछ मंगा दिए हैं ताकि यहाँ प्रेशर पड़ा है ना लोकल लोगों का कि भैया यहाँ के लोगों को रोजगार दें। तो इन्होंने अभी क्या करा कि नागड़ी से यहाँ मटेरियल आ रहा है और मटेरियल वो तोड़ने के लिए क्रेशर पे प्लांट पे तोड़ने के लिए तो 7.5 टन का इन्होंने रवाना काट रखा है। 22 टन माल भरा हुआ है टिप्परों में, जो कि RTO भी सो रखे हैं। बाकी वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो 7 से 22 टन के बीच में जो अमाउंट है वो अमाउंट ऐसी बंट रही है और ये बहुत गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। जी तो मतलब कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूँ बात में सच्चाई है कि नहीं? हालांकि मेरे को देखने को सच्चाई है तो मैंने उस बात को बोला, तो इसमें सच्चाई है कि बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। जी क्योंकि आजकल भरोसा नहीं हो रही, मेरे पे मुकदमा ठोक दे, लेकिन नहीं। मतलब ये चीज मुझे देखने को मिली थी। तो मैंने अगर आप पे मुकदमा होगा तो सबसे पहले हम भी ऐसी धरना आपके लिए भी देंगे। हम तो हम पे करेंगे। तो हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हमने तो पुरानी टीरी से लेकर आज तक क्रांतियों पे लगे हुए हैं, क्रांतिकारी लोग हैं और इस पूरे क्षेत्र के लोग क्रांतिकारी, टिहरी जिले के लोग सारे क्रांतिकारी हैं। जी तो और भी हमारे साथ है, तो शायद भाई साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो यूके बोले तो उत्तराखंड आपका बहुत ही धन्यवाद। आप हम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं और आगे तक ले जा रहे हैं। देखिए ये कंपनी जो आई है राजश्यामा कंपनी, यहाँ पे ये मानकों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रही, मानकों के विपरीत चल रही है। यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि यहाँ सबके स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है। पानी का कोई छिड़काव नहीं है और यहाँ के लोगों को रोजगार बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बाहर के लोगों को रोजगार दे रही है
और जब तक अगर ऐसा होगा तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें यहाँ पे अपना टेंट तंबू लगाना पड़े और हम दिन रात यहाँ पे बैठेंगे रहेंगे। धन्यवाद। जी जी, तो कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए तैयार है और हर पूरा मतलब कमर बांध के बैठे हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जायज मांग भी जायज है कि अगर काम यहाँ हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि अगर 10 से 20% भी अगर रोजगार हमारे यहाँ लोकल को नहीं मिल रहा है तो बड़े ही शर्म की बात है। जी नहीं, हम 10-20% की बात नहीं करते, हम 100% की बात कर रहे हैं। हमें 70% भी नहीं चाहिए, 100% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन ये सब हमारी है, ये जंगल भी हमारा है, ये जमीन भी हमारी है। और पहाड़ की पानी और जवानी यहाँ के लोगों के काम नहीं आएगा तो फिर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर से हम पूरी तरह ताकत के साथ 100% रोजगार की बात करते हैं। जी जी, और हमारे संग तो आज मामले पर एक्शन सर भी यहाँ आ गए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इसका हल है और क्या उनके द्वारा जो इनकी समस्याएं सुनी गई जितने भी हड़ताल पे, तो क्या वो इसके आगे कुछ उनको आश्वासन दिया और क्या वो इस समस्या पे क्या समाधान निकाल सकते हैं? मैंने यहाँ पर जो है जो कुलदीप पवार जी हैं, तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि जो है आपके पास जो है जो भी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और जो है क्या कहते हैं नॉन स्किल्ड जो है जो भी आपके पास जो है कर्मचारी हैं या जो कार्मिक हैं उनकी लिस्ट मेरे को उपलब्ध करा दो। अभी जो है जस्ट जो है पहाड़ कटान का काम चल रहा, आगे आगे जो है जो और भी काम होंगे, जो हमारा और भी स्कोप खुलेगा तो हम लोग जो है इन नामों पर जो है विचार कर लूँगा। मैं ठेकेदार से अनुरोध करते हुए यही अनुरोध करते हुए ठेकेदार से ये कोशिश करूंगा कि जो उन नामों पर जो है सहमति बना ले मुझे। जी जी, तो ये थे एक्शन सर और उनका स्पष्ट कहना है कि जैसे जैसे काम खुलता रहेगा तो कोशिश करेंगे कि स्थानीय युवाओं को, स्थानीय लोगों को उस पर रोजगार मिले। मैं प्रदीप भारतीय, यूके बोले तो उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय।